नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी दीप 24/7 आपका स्वागत करता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि सीरीज के अंतिम भाग 3 में आज हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में कबीरदास और जायसी को पढ़ा और भाग 2 में सूर और मीरा को पढ़ा है। आज हम तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं और अपने रामाश्रयी काव्यधारा के वर्ग को का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे। इनका सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली से यह अत्यधिक प्रेम करते थे, इसके कारण अपनी पत्नी से इन्होंने फटकार पाई और इसके कारण ही वह वैराग्य को प्राप्त हुए। इसके बाद इन्होंने गुरु बाबा नरहरि दास जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से दीक्षा ली। आगे का इनका जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता। तुलसी का बचपन बड़ा ही कष्टों से बीता था। माता पिता का आंचल बचपन में ही इनके ऊपर से उठ गया। इनको भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था और राम इनका जो परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और उन्हीं से इन्होंने ज्ञानार्जन प्राप्त किया। आगे चल के इन्होंने राम को ही अपना आराध्य माना और राम जी के चरित्र को ही आधार मानकर उस समय जब तुलसीदास जी का समय था, मुगल काल था और हिंदू धर्म की सारी हिंदू धर्म और सभी धर्मों में विसंगतियां आ गई थी और समाज जो है विघटन की ओर था, इसलिए इन्होंने वाल्मीकि जी के रामायण को का ही रामायण को ही रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर उनके जो नायक है, नायिका है, पिता है, माता है, बहनें किस तरह से होनी चाहिए, उनके आदर्श रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया है रामचरितमानस के द्वारा। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है। इसमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बरवे, रामायण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तुलसीदास जी जब काशी के आपके निधन के विषय में घटना है। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूत रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कृति विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संभवतः संवत 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर, यह प्रमुख पंक्ति उनके मृत्यु से संबंधित है। आगे उनकी रचनाओं के विषय में संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। आपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसी जी ने 22 कृतियों की रचना की है जो प्रमुख हैं। वैसे 39 मानी गई है लेकिन प्रमुखतः हम देखते हैं तो 22 कृतियां हैं, जिनमें से 5 बड़ी व 6 मध्यम श्रेणी में आती हैं। इन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सबश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का ही अवतार माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नेहजू, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, हनुमान चालीसा जो हम पढ़ते हैं वह इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और रामचरित के विषय में पढ़ लेते हैं संक्षेप में। रामचरित राम का चरित्र तथा मानस का अर्थ होता है सरोवर। तो इसका रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ हुआ राम के चरित्र का सरोवर। सब साधारण में यह तुलसीकृत रामायण के नाम से जाना जाता है तथा यह हिंदू धर्म की महान काव्य रचना है। आगे हम विनय पत्रिका को इसके बाद सबसे प्रमुख मानते हैं, जिसमें 239 79 स्तुति गान है, जिसमें प्रथम 43
स्तुतियाँ विविध देवताओं की हैं और शेष रामचंद्र जी की हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल भी प्रमुख हैं। गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली यह भी प्रमुख हैं। तो और विस्तार से पढ़ने के लिए इन सबको आप रोक कर पढ़ सकते हैं। इनकी कृतियों को देख लेते हैं। यह सभी गोरखपुर प्रेस से आपको की बुक स्टॉल से आपको मिल जाएंगी और बहुत ही कम मूल्य पे मिल जाएंगी और अच्छे इसके पेपर बहुत अच्छे होते हैं और आपका अच्छा लगता है तो अवश्य खरीदें गीता प्रेस गोरखपुर से। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहाबली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, श्री हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री रामलला नेचु, रामज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण और श्री हनुमान चालीसा। यह तो है ही, इसके अलावा जितनी भी हमने तुलसीदास जी की कृतियां बताई हैं वह सभी आपको गोरखपुर प्रेस से मिल। तो हमने तुलसीदास जी के संक्षिप्त में पढ़ा। आगे चल के हम विशिष्ट वीडियो भी लाएंगे सभी का, जो भी भक्तिकालीन कवि हमने पढ़े हैं इनसे संबंधित विशिष्ट गहन अध्ययन वाली वीडियो भी लाएंगे, विस्तार से उनमें इन सभी के बारे में बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप पिछले भाग 1 और भाग 2 को भी अवश्य देखें और आपको तीनों भाग और ये मेरा प्रयास जो किस तरह से अच्छा लगा या कोई भी कमी है तो आप मैसेज करके हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें, आपकी अति कृपा होगी। तो मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी दीप 24/7 आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और सफलता आपके कदम चूमे।